आज का जो विषय है वह है नवरात्रि। तिथि चतुर्थी, आदिशक्ति, कुष्टमांडा। या देवी सर्वभूतेषु चित्तरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। शक्ति की अधिष्ठात्री माँ दुर्गा की आराधना के विशेष काल शारदीय नवरात्र की चतुर्थी तिथि में देवी के चतुर्थ स्वरूप में देवी कुष्टमांडा के दर्शन, पूजन, साधन, उपासना का विधान है। कुष्टमांडा देवी सृष्टि की रचयिता मानी जाती हैं। माँ कुष्टमांडा का निवास सूर्य लोक में माना जाता है। इस लोक में निवास करने की क्षमता और शक्ति केवल इन्हीं देवी में है। इनके स्वरूप की कांति और तेज मंडल भी सूर्य के समान ही है। इन मंडल भी सूर्य के समान अतुलनीय है। माँ कुष्टमांडा अष्टभुजा देवी हैं। इनके 7 हाथों में क्रमशः कमंडल, धनुष बाण, कमल का फूल, अमृत कलश, चक्र तथा गदा है, जबकि 8वें हाथ में सर्व सिद्धि और सर्व निधि देने वाली जपमाला है। चतुर्थ दिन देवी कुष्टमांडा की पूजा करने से साधक में सृजनात्मकता और आत्मविश्वास का विकास होता है। माँ कुष्टमांडा की पूजा साधक के अनाहत चक्र को जागृत करती है, जो प्रेम, करुणा और सामंजस्य का केंद्र है। इस चक्र के सक्रिय होने से व्यक्ति के हृदय में शक्ति और संतुलन की अनुभूति होती है। मान्यता ऐसा है कि नवरात्र के चौथे दिन माँ के इस स्वरूप को मालपुए का भोग लगाना चाहिए। उसके बाद इस प्रसाद को दान करने के साथ स्वयं भी ग्रहण करना चाहिए। इससे साधक की बुद्धि का विकास होने का साथ साथ उसकी निर्णय क्षमता भी बढ़ती है। इस माँ की बीज मंत्र है ओम ऐं ह्रीं देव्यै नमः। इस पूजा का महत्व है अनाहत चक्र के संतुलन से भावनात्मक स्थिरता आती है और हमें मानसिक शांति प्राप्त होती है। यह चक्र हृदय और श्वसन तंत्र से जुड़ा होता है। इसके संतुलन से व्यक्ति के मन और शरीर के बीच समन्वय स्थापित होता है। बोलिए आदिशक्ति की जय। पंचम तिथि माँ स्कंद माता। या देवी सर्वभूतेषु विद्यारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। शक्ति की अधिष्ठात्री माँ जगदम्बा की पूजा आराधना के विशेष काल शारदीय नवरात्र की पंचमी तिथि में देवी के पंचम स्वरूप में स्कंद माता का दर्शन पूजन किया जाता है। स्कंद भगवान स्कंद कार्तिकेय की माता हैं। वे कमलासन पर विराजमान हैं। इनकी गोद में स्कंद बैठे होते हैं। इनका विग्रह 4 भुजाओं वाला है। एक भुजा से धनुष बाणधारी 6 मुख वाले षडानन बाल रूप स्कंद को पकड़े रहती हैं।
दूसरी भुजा आशीर्वाद और वर प्रदान मुद्रा में रखती हैं। 2 भुजाओं में कमल पुष्प रखती हैं। इनका वर्ण पूर्णतया निर्मल कांति वाला श्वेत है। वाहन के रूप में इन्होंने सिंह को अपनाया है। यह वात्सल्य विग्रह है, अतः कोई शस्त्र धारण नहीं करती। इनकी कांति का अलौकिक प्रभामंडल इनके उपासक को भी मिलता है। पंचम दिन स्कंद माता की पूजा करने से संतान सुख, पारिवारिक सुख और समृद्धि की प्राप्ति होती है। स्कंद माता की पूजा विशुद्धि चक्र को जागृत करती है, जो संवाद और आत्म अभिव्यक्ति का केंद्र है। इसके जागृत होने से व्यक्ति में सच्चाई व ईमानदारी का संचार होता है। मान्यता ऐसा है कि माँ के इस स्वरूप को केले का भोग लगाना चाहिए या फिर इसे प्रसाद के रूप में दान करना चाहिए। इससे परिवार में सुख शांति का वास होता है। इस माँ की बीज मंत्र है ओम ह्लीं क्लीं स्वामिन्यै नमः। इस पूजा की महत्व है विशुद्धि चक्र का संतुलन हमारे संवाद कौशल और आत्म अभिव्यक्ति की क्षमता को बेहतर बनाता है। यह चक्र गले और थायराइड से ग्रंथि से जुड़ा होता है और इसके संतुलन से संचार कौशल में सुधार होता है। बोलिए आदिशक्ति भवानी की जय। माँ कात्यायनी। या देवी सर्वभूतेषु चक्षुरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। शक्ति की अधिष्ठात्री की आराधना उपासना के विशेष काल शारदीय नवरात्र की षष्ठी तिथि देवी के षष्ठ स्वरूप माँ कात्यायनी का दर्शन पूजन किया जाता है। देवताओं का कार्य सिद्ध करने के लिए महर्षि कात्यायन के आश्रम में प्रकट होकर भगवती कात्यायनी के नाम से विख्यात हुई। इनका स्वरूप अत्यंत भव्य दिव्य है। वर्ण स्वर्ण समान चमकीला और 4 भुजाएं हैं। एक हाथ है अभय मुद्रा में तथा दूसरा हाथ वर मुद्रा में है। तीसरे हाथ में तलवार व चौथे हाथ में कमल पुष्प सुशोभित है। रत्नाभूषण से अलंकृत देवी कात्यायनी आक्रामक और झपट पड़ने वाली मुद्रा में रहने वाली सिंह पर सवार रहती हैं। इनका आभा मंडल विभिन्न देवियों के तेज अंशों से मिश्रित इंद्रधनुषी छटा देता है। षष्ठम दिन साधक कात्यायनी की पूजा करने से आंतरिक और बाह्य संघर्षों से लड़ने की शक्ति प्राप्त होती है। कात्यायनी की पूजा आज्ञा चक्र को जागृत करती है, जो ज्ञान और अंतर्दृष्टि का केंद्र है। इसके जागरण से व्यक्ति में आध्यात्मिक दृष्टिकोण और आत्मज्ञान का विकास होता है। नवरात्र की षष्ठी तिथि में माँ के इस रूप को प्रसन्न करने के लिए मधु यानी शहद का भोग लगाकर स्तमन करने का साधक को सुंदर यौवन प्राप्त होता है। माँ लक्ष्मी के रूप में माता घर में वास करती हैं। कामनाओं के आ रही रुकावटें दूर होती हैं। इस आदि शक्ति का बीज मंत्र है ओम क्लीं श्री त्रिनेत्राय नमः। इस पूजा का महत्व है आज्ञा चक्र का संतुलन, साधक की मानसिक स्पष्टता, निर्णय लेने की क्षमता और ध्यान केंद्रित करने की शक्ति को बढ़ाता है। यह चक्र मस्तिष्क और
तंत्रिका तंत्र से जुड़ा होता है। बोलिए आदि शक्ति भवानी की जय।